मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आप परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। उसकी सहभागिता, परिपूर्णता सब आपके साथ में हमेशा तक बनी रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सोमवार का दिन है। मैं आप लोगों के सामने वचन लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ, ताकि मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातें करूं और इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, जिससे जो आपके आंख में आंसू है वो पोंछा जाए, जो आपके सिर पर बोझ लदा हुआ है वो हल्का हो जाए, जिससे आपको शांति मिले और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं आप लोगों के सामने जो वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो वचन है यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 48 वचन है। और इस वचन के द्वारा मैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बात करूंगा और इस वचन के आधार पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। वचन इससे इस प्रकार है, जो मुझे तुच्छ समझता है वह मेरी बात को ग्रहण नहीं करता, और उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो लोग पहले भी थे, आज भी थे, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते थे, परमेश्वर के महत्व को नहीं देते थे, उसके महत्व को नहीं समझते थे, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और परमेश्वर का अपने मन मानी चलते थे। वो शैतान की आज्ञाओं के अनुसार चलते थे। जैसे यीशु ने कहा था, जब मैं तुम्हारे साथ में था तब तूने मुझे नहीं जाना और नहीं पहचाना, जब मैं तुम्हारे बीच में था, तुम्हारे साथ में था, अब कहाँ मुझे पहचानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि परमेश्वर को वो ग्रहण करते हैं और दिखावटी के लिए वो लोग यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के भवन में जाते हैं, परंतु उनके हृदय में अंदर ही अंदर, उनके अंदर कठोरता भरी रहती है। वो लोग यीशु के नाम से कुछ नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं, और वह लोग यीशु को तुच्छ जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तक कि जो यीशु का वचन बचाने वाला जो प्रार्थना सेवक है, जो सेवकाई करता है, वो लोग भी उसके वचन को तुच्छ समझते हैं। वो लोग जो वचन के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा समझाता है, वचन के द्वारा उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है, वो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, उनके लिए गड्ढा तैयार कर देते हैं। वो लोग मनमानी करते हैं, जैसे यीशु ने अपने चेलों के साथ में किया था। हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के साथ में क्या किया था। हम देखते हैं कि यीशु ने फसह के पर्व के कुछ समय पहले बात कहा, तुम जानते थे कि समय आ पहुंचा है जब उसको संसार छोड़कर पिता के पास में जाना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को पिता के पास में छोड़ करके, उसको संसार को छोड़ करके पिता के पास में जाना है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वह अपने लोगों से जो जगत में जैसा प्रेम करते थे, अंत तक वैसा ही प्रेम करते रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग पहले जगत में प्रेम करते थे वो अंत समय तक ऐसा प्रेम करते रहें। और उसने भोजन, शाम का भोजन परोसा जा चुका था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय शाम को भोजन परोसा जा चुका था और शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था कि वह कब यीशु को धोखा दे, कब यीशु को पकड़वाए, कब यीशु को कोड़े लगवाए, कब यीशु को दंड दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु को पकड़वाए, क्योंकि यीशु जानते थे कि पिता ने सब कुछ उनके हाथ में कर दिया है और वह परमेश्वर के पास से आए और वह परमेश्वर के पास में जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम देखते हैं जब वो लोग कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, अगर उनको बपतिस्मा दे करके उनका प्रार्थना सेवक अगर कुछ बताता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके अंदर जैसे
जैसे यहूदा इस्करियोती के अंदर अहंकार पैदा हो गया था, आज भी वैसा ही अहंकार उनके लोगों के अंदर पैदा होता है। वे लोग उन लोगों को क्योंकि उन लोगों को शैतान अपने जाल में फंसा लेता है और वो लोग लालच के अहंकार में फंस जाते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती जाल में फंस गया था और उसके अंदर अहंकार आ गया था, उसके अंदर लालच पैदा हो गया था कि कब पैसा लेकर के यीशु को पकड़वाया था और पैसा लेकर के यीशु को पकड़वाया और उसको क्रूस की सज़ा भी दिलवाई थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी प्रकार आज भी प्रार्थना सेवक के साथ में ऐसे होते हैं। जो लोग शिष्य बनते हैं वो लोग चेला नहीं बनते मेरे प्यारे भाई बहनों, आकर के वो यीशु को ग्रहण करते हैं और चेला बन करके आते हैं। वो लोग शिष्य बन करके आते हैं, चेला बन के नहीं आते हैं। क्योंकि वो शिष्य बन करके इसलिए आते हैं कि इसको सीखने के लिए आते हैं और सीख करके ही वो लोग यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। वो लोग सीख करके जब जाते हैं तो वो लोग भी अपने आप को पास्टर समझते हैं और वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, लालच में फंस जाते हैं और उस प्रार्थना सेवक के लिए गड्ढा खोदने का वो लोग काम करते हैं, उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय जब यीशु के साथ में जैसा हुआ था वैसा ही आज भी हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के पास में यीशु जा रहे हैं क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर के पास में आए हैं और परमेश्वर के साथ में यीशु जा रहे हैं। यीशु को ऐसा मालूम था, इसलिए वह भोजन पर से उठे। उन्होंने अपने बाहरी कपड़े उतारे और अंगोछा लेकर के अपने कमर में बांधी, अपना अंगोछा लेकर के अपने कमर में बांध लिया। तब उन्होंने बर्तन में पानी भरा और अपने शिष्यों के पांव धोने लगे और अपने उस अंगोछे से उनके पैर को पोंछने लगे, क्योंकि वह प्रेम करते थे अपने चेलों से। अब इसलिए कि अपने शिष्यों के पैर को धोया और अपने अंगोछा से उनके पांव को पोंछा। क्योंकि सिमोन जो कहलाता था वो पतरस के पास में आए। पतरस ने यीशु से पूछा कि क्या प्रभु, क्या आप मेरे भी पांव धोएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने पूछा क्योंकि पतरस यीशु से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा कि क्या प्रभु, आप मेरे भी पैर धोएंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कार्य मैं कर रहा हूँ तब उसको अभी नहीं समझ सकते। कहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ तुम उस कार्य को नहीं समझ सकते हो, परंतु बाद में उसे समझोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। पतरस ने कहा कि आप मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएंगे। आमीन। क्योंकि पतरस कहता था कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे ज्ञानदाता हैं, आप मेरे प्रभु हैं, इसलिए कि मैं अपना पैर आपको धोने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह सुन करके यीशु ने कहा, यदि मैं तुम्हें न धोऊं तो तुम मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि आप मेरे पैर कभी नहीं धोने पाएंगे। हालेलुया। पतरस ने यीशु से कहा कि आप मेरे पैर कभी नहीं धोने पाएंगे। तब शिमोन पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तब तो मेरे पाँव नहीं वरन मेरे हाथ और सिर भी धो दीजिए। हालेलुया। तब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पैर नहीं, मेरे हाथ और मेरे सिर को धो दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु ने उससे कहा कि जो कहा जा चुका है। यीशु ने उससे कहा कि जो कहा जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि जो कहा जा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ नहीं धोने चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि कुछ लोगों की पाँव धोने की आवश्यकता नहीं है, या बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं हैं। तब यीशु ने कहा कि पतरस से कि तुम शुद्ध हो परंतु सब शुद्ध के शुद्ध नहीं है। यीशु ने अपने पकड़वाने वाले को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम सब के साथ शुद्ध नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जब यीशु ने उनके पांव धो चुके तब उन्होंने अपने कपड़े पहने और अपने स्थान पर बैठ गए। यीशु ने उससे कहा, मैं जो कार्य तुम्हारे साथ में
यीशु ने उससे कहा कि बैठ गया और कहा कि जो तुम्हारे साथ में एक कार्य किया गया है तुम उसको नहीं समझे, तुम उसका अर्थ नहीं समझे और अभी ना समझ में तुम्हारे आएगा। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु भी कहते हो, इसलिए तुम ठीक कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। तब यीशु ने कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, जो कि जो जो तुम कहते हो मैं वही हूँ। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर गुरु होकर के तुम्हारे पैर धोते हैं तो तुम्हें भी अपने गुरु के, अपने शिष्यों के भी पैर धोने तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक आदेश रखा है, मैं तुम्हारे सामने, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने एक आदेश और एक मैंने आदर्श रखा है, और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही भी तुम एक दूसरे के साथ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए कि वैसा भी तुम किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ सेवक अपने स्वामी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसलिए कि बड़ा नहीं हो सकता, और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है, ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और तुम ये बातें नहीं जानते और तुम उन पर चलो तो तुम उसी प्रकार चाल चलो तो तुम धन्य हो। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जबकि यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ में किया था, यीशु के साथ में किया था, कहा कि तुम मेरी बात ग्रहण नहीं करते और दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात वो वचन जो मैंने कहा है वही अंतिम तुम्हें दोषी ठहराएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे पतरस ने यीशु के साथ में, जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ में किया था, धोखा दिया था, उसको पकड़वाया था, पैसे की लालच में फंस करके यीशु को पकड़वाया, उसको धोखा दिया, तो वही उनके द्वारा किया हुआ कार्य यहूदा इस्करियोती को आज भी दोषी ठहराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी जो लोग प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, चेला बनते हैं, चेला दिखावटी के लिए चेला बनते हैं, परंतु वे लोग चेला नहीं शिष्य बनते हैं, और सीख करके और उसी सिखाने वाले का विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं, और बोलचाल बंद करने के बाद में उन पर बार बार दोष लगाते हैं, किस लिए? लालच के लिए, और अपने आप को बड़ा समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आपके लिए एक प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग यीशु को तुच्छ जानते हैं, यीशु को अब कुछ तुच्छ जानते हैं, और यीशु को का मतलब नहीं जानते हैं, और ना उसको परमेश्वर का दर्जा देते हैं, ना गुरु का दर्जा देते हैं। वे लोग अपने मनमानी करते हैं। तो हे परमेश्वर, उनके मनों को खोल, उनके दिमाग को खोल। जो लोग परमेश्वर पिता आज यीशु को तुच्छ जानते हैं और यीशु की आज्ञाओं का नहीं चलते हैं, और यीशु के साथ में उनका गहरा संबंध नहीं है, उसी प्रकार आज जो सेवक है, चेला बनाता है या शिष्य बनाता है, चेला बनाता है या शिष्य बनाता है, आज भी वो सेवक का ना चेला उसका सम्मान नहीं करते हैं, वरन उसके लिए गड्ढा खोदते हैं। परमेश्वर पिता में उनके मनों को बदल दीजिए, उनके भावनाओं को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता वैसा काम बंद कर दें जिससे आपकी आशीष उनसे न छीनी जाए और वो लोग गड्ढे में न गिरें। जैसे यहूदा इस्करियोती जब यीशु को पकड़वाया तो वह जो बाद में जब शैतान उसके शरीर से हट गया, वो पश्चाताप करके खूब रोया, और रोने के बाद में जा कर के उस पैसा को लौटाने के लिए गया, फरीसियों के पास में लौटाने के लिए गया। उनके साथ जब लौटाने के लिए गया तो लोग उसको ठट्ठा मारे, और ठट्ठा मार करके उनको मजाक किया। और जब ऐसा वो उनके साथ में हुआ, यहूदा इस्करियोती के साथ में, वह जा कर के एक पेड़ की डाल में फांसी लगाकर झूल कर मर गया।
और परमेश्वर पिता वो लोग ऐसे ना हो कि उन्हें भी फांसी लगाना पड़े, उन्हें भी मौत के घाट में शैतान उतारे। उनको बचाइए, उनके मनों को खोल दीजिए, उनकी भावनाओं को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे वो लोग बच जाएं परमेश्वर पिता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हो। जो लोग विश्वास नहीं करते, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते परमेश्वर पिता, आपका पर विश्वास करें, संपूर्ण हृदय से आपकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे वो बच जाएं परमेश्वर पिता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हो जो लोग परमेश्वर पिता इस वचन को सुनते हैं या देखते हैं। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया उन पर हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस वचन को आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आमीन।